और डीजी एंटी करप्शन साहब, रजनीश सेठ साहब, आपको भी मैं लिख लिख के थक गई हूँ ये सब। और मेरे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं तो जब बाहर की जनता की सिक्योरिटी मैं नहीं कर सकती, मुझे अधिकार यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार नहीं है, ना मैं पहनूंगी, मुझे तबाह कर दो आप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को भी प्रणाम कर दो कि उद्धव साहब, एक दिन मैं जब खेरवाड़ी में थी आपको मैंने राखी बांधा है, मैंने आपको भाई माना है ना, आपको हक जमता है मुझे मारने का। पतले पतले दो आए थे लड़के, उनको बोले इनको पीछे से पकड़ो, उन्होंने मुझे मोलेस्ट करके मुझे पीछे से मिट्टी मार के ऐसा पकड़ के मुझे हाथ घिसटना चालू कर दिया, मुझे लात मार के बोलता है आपको पैसे का इतना ही ये खाने का है, लेने का है दूसरों से, तो एक अच्छा गब्बर ऑफिसर पैसे वाला पकड़ के उसके साथ सो के आप पैसा क्यों नहीं कमाती है। सुजाता पाटिल एक सहायक पुलिस आयुक्त हैं जिन्हें महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उन्होंने जमानत हासिल कर ली है और दावा किया है कि वे निर्दोष हैं। एसीपी सुजाता पाटिल ने दावा किया कि पुलिस बल में उनका 34 साल से साफ सुथरा रिकॉर्ड था और रिश्वत के आरोप में उनकी गिरफ्तारी एक साजिश थी। आई सुनते हैं सुजाता पाटिल का रिश्वत मामले के बारे में क्या कहना है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो पिछले कुछ महीनों से जो मुद्दा चल रहा है आपका, जो सस्पेंशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसमें मैडम? मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एसीपी हूँ। माय नेम इज सुजाता पाटिल। मैं बॉम्बे में स्थित मेघवाड़ी पुलिस विभाग जो है डिवीजन में मेरी अपॉइंटमेंट थी और मेरे अंडर जोगेश्वर मेघवाड़ी पुलिस थाने आते थे। उसमें से 8 अक्टूबर मेरे ऊपर ट्रैप किया गया जो फैब्रिकेटेड था, टोटली षड्यंत्र से और साजिश से किया गया कि जो वहाँ के जो 2-3 पुलिस ऑफिसर्स भी है और ये कंप्लेनेंट जो है उनकी एक रूम थी कि जो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता महिला के नाम पे थी और वो उनको ग्रैब करना चाहते थे और वो मेरे पास आए बिना वजह, कुछ वजह ही नहीं है कि मैं एसीपी हूँ, मैं गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोई ऑफिसर को साथ में लेके उनको साजिश करके उन्होंने मेरे पास उनको भेजा। जो वहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट थे उनको मैंने कभी साथ नहीं दिया था कि जो गलत काम करते, एक्सटॉर्शन करते, उनके एप्लीकेशन मेरे पास पेंडिंग थे, उनको उनके कहने से वो मेरे पास आया और बोले कि ये औरत ने मेरे घर में घुसने की ट्राई की और उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर करो। मैंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, ये मेरे इसमें ड्यूटी में नहीं आता है, मैं उनको डायरेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद वो बात खत्म हो गई, वो बोले मेरी कुछ तकरार नहीं है और सीधा वो मेरे खिलाफ झूठा कंप्लेंट लेके एंटी करप्शन गए। एंटी करप्शन जाके मुझे पता नहीं क्या हुआ था। फिर 6 अक्टूबर को ये बात हुई, मेरा बच्ची का बर्थडे था, मैं घर पे आ गई। उसके बाद 7 अक्टूबर कुछ बात ही नहीं हुई और 8 अक्टूबर मैं डिमोलिशन बंदोबस्त के लिए जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन के सुभाष रोड यहाँ MMRDA की जो लाइन जाती है वहाँ के झोपड़े जो थे इलिजिबल, वो तोड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर सांगड़े साहब ने मुझे बुलाया। हम लोग पूरा तैनात से, बंदोबस्त तैनात से हम गए वहाँ। झोपड़ी 21 झोपड़ी मैंने तोड़ा। 12, साढ़े 12, 1 बजे के नियर अबाउट मेरे उपास चालू थे नवरात्रि के, तो मुझे फोन आया तो जो औरत फोन कर रही थी उनको मैं थोड़ा सा मामूली जानती थी, वो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है। तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग आपकी राह देख रहे हैं अपने ऑफिस पे। मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर दूरी पे था MRDC में। तो मैंने बोला भाई मैं तो थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे 2 दिन से उपास चालू है, तो आप एक काम करो शाम को आ जाओ। 5 मिनट के बाद उनका वापस फोन आया, बोले प्लीज आ जाओ। तो मैंने सोचा एक औरत मेरी कोई राह देख रही है तो अच्छा नहीं है, तो वो पैसा खर्चा करके रिक्शा से गई होगी। तो मेरी गाड़ी घुमाने के बाद 5 किलोमीटर मेरे ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद मेरे गेट पे देखा तो वो औरत 3 आदमियों के साथ खड़ी थी। मैडम जो आप जैसे बोल रहे हो, जो वो लेडीज़ है, वो लेडीज़ आपके जानने वाले थे मैडम, जैसे आप पहले से उनको जानते थे? उनको मतलब ऐसे ही, वो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है तो मतलब ऐसे पहचानती, मैं वहाँ रहने वाली है करके पहचानती, जो दोस्ती नहीं थी मेरी। तो मुझे लगा कुछ काम के लिए आए होंगे, तो महिलाओं के लिए तो हम तत्पर रहते हैं, बराबर है। तो हम मेरी गाड़ी पोस्ट में गई, सीधा पट से उतर के गाड़ी में मैं सीधा ऊपर निकल गई। ऊपर जाने के बाद मेरे केबिन में एंट्री किया है। केबिन में एंट्री करके मेरे मास्क वगैरह निकाला, जैसे मैं आदर बैठ रही, तो जैसे वो महिला और 3 जन बैठे, जिनका नाम ममता है, वो मेरे सामने बैठे। वो आदमी जो बैठा था उसने बोला कि आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। मैंने बोला मुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और आप उधर पीछे जाके बैठो और आप अपना दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि मैंने उनको डांटा कि आप इनको सबको लेके आइए। तो
तो वो बोली कि हाँ मैं कुछ काम के लिए, देखो इनका आज इनजस्टिस हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मैं बोली इनका काम तो 2 दिन पहले ही हुआ है, इनको क्यों लेके आई है? तो मेरी तो 4-5 घंटा में ड्यूटी करके आई थी, तो मेरा वॉशरूम जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके साथ जो लोग आए थे, मुझे पता नहीं किस लिए आए थे, मामूली कुछ बात की, कुछ कंप्लेंट भी नहीं था, ऐसे ही घुसे थे वो। तो वो बोले मेरा इनका पेपर है तो बाहर के मेरा ऑफिस में देने को उनको भेजती हूँ। उनको भेज दिया और मैं जैसे वॉशरूम गई, वॉशरूम होके 7-8 मिनट के बाद मैं फ्रेश होके बाहर आई, जैसे वो तंदुरुस्त बैठ गए। तंदुरुस्त बैठने के बाद वो औरत, उन्होंने बोला कि मुझे फोन आ रहा है, और ये जो आदमी था वो बोला मैं जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, और ऐसे वो दोनों भाग गए। भागने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई, मुझे घर पे आना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बोली 2 घंटा आराम करती हूँ। जैसे मैं दफ्तर मेरा फाइल क्लियर कर रही थी कि मुझे वापस ऑफिस नहीं आना है, वैसे ही एंटी करप्शन ऑफिसर, मतलब एक लेडीज, 3-4 ऑफिसर और 2 लेडी, मतलब छोटी छोटी लेडीज मेरे यहाँ घुसी और बोले एंटी करप्शन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने बोला मैम क्या, किसने क्या किया? मैंने तो किसी से कुछ किया नहीं है, आप क्या कर रहे हो? नहीं बोले आप ये देखो मेरा हाथ, ये वो, फिर मेरा मुझे खड़ा कर दिया, मुझे हाथ खींचे, मुझे हाथ ट्विस्ट करना चालू कर रहे, देखो मेरे निशान है, मुझे मारा पीटा। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोली क्यों कर रहे हो? मेरे हाथ काट के लो, मैंने कुछ किया नहीं है। तो मैंने बेल दबा के मेरे कांस्टेबल को बुलाया। मैंने बोला आपने कुछ किया है कि कोई कुछ कर सकता है? तो बोली नहीं मैम। मैंने बोला कौन आया था यहाँ? तो बोले अभी एक बुढ़ा जो आया था वो भाग के गया। मैंने बोला हाँ, मुझे उसने बोला था कि कुछ लेके आया। मैंने बोला तो मैंने तो उनको बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप अपना दिमाग ठंडा रखो, वो रिकॉर्डिंग पे है, मुझे क्यों आप निचोड़ रहे हो? तो मुझे मेरी घबराहट हो गई, आई एम 50+, ओके। तो मुझे वॉशरूम जाने के लिए मैंने बोला मैम मेरे हाथ नस दबाओ मत, मेरी घबराहट हो रही है, मुझे अटैक आ जाएगा, आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो मैं बाथरूम जैसे गई, बाथरूम आई, फिर वापस मुझे 5 मिनट के बाद मेरी इतनी घबराहट हो गई, वापस मैं बाथरूम गई। तब तक वो लेडी ऑफिसर जो थी गोरडे करके, वैशाली गोरडे, शी ड्रैग मी लाइक एनीथिंग, उसने मुझे बीट किया, मुझे आगे से खींचा। वो रूम पे, एक रूम मेरे ऑफिस के यहाँ है जहाँ मेरे कांस्टेबल कभी आराम करते हैं, जहाँ हम लोगों का पड़ा सड़ा जो भी है दफ्तर रख देते हैं, वहाँ रूम में मैं कभी जाती नहीं, क्योंकि मेरी ट्रांसफर आई है, मेरी मीरा रोड में ट्रांसफर हुई है, मैं वहाँ का सब मेरा सामान लेके गई हूँ। वो रूम में मैं कोविड की वजह से जाती भी नहीं हूँ, वहाँ ट्रैक करके लेने में बोली फिंगरप्रिंट लो, मेरा फुटप्रिंट लो, क्या कर रहे हो आप? ड्रैग करके लेके गई। मेरा वो उधर कुछ पैसा पड़ा था, उसके ऊपर हाथ किसने लगी। मैंने बोला ऐसा मत करो मैम, आप क्या कर रहे हो? उसके बाद उन्होंने पंच जो थे, पतले पतले 2 आए थे लड़के, उनको बोले इनको पीछे से पकड़ो। उन्होंने मुझे मोलेस्ट करके, मुझे पीछे से मिट्टी मार के ऐसा पकड़ के मुझे हाथ घिसटना चालू कर दिया, मुझे लात मार के बोलता है आपको पैसे का इतना ही ये खाने का है, लेने का है दूसरों से? तो एक अच्छा गब्बर ऑफिसर पैसे वाला पकड़ के उसके साथ सो के आप पैसा क्यों नहीं कमाती है? मैंने बोला आप हाथ छोड़ के बात कर रहे हो यूनिफॉर्म ऑफिसर के साथ, यूनिफॉर्म मैंने पहना है, आप क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? आप अपने हाथ छोड़ रहे हो। उसके बाद उन्होंने मुझे उधर अपना खाना खाया, मुझे एक कोने में बिठा दिया, लात मार दिया। उसके बाद मारा पीटी होने के बाद ये तो मेरे निशान, मेरी घबराहट हो गई थी ये सब। मैडम वो अधिकारी का नाम क्या था जिसने, जैसे वो वैशाली गोरडे करके, 1 स्टेप प्रमोशन है, सी इज इंस्पेक्टर, सी इज 14 ईयर जूनियर टू मी। मुझे बोलती मैं 2006 की बैच की हूँ और आपके जैसा मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, उसने वो बोला जो मैंने अभी किसी ऑफिसर के साथ सो के पैसा कमाने का। मैंने बोला मैडम हाथ छोड़ो मत, क्योंकि ये क्या बात कर रहे हो आप मुझे? और मैंने रोना चालू कर दिया। रोना का लेडी कांस्टेबल थी, उनको बोला उधर बैठो, दादागिरी करके। फिर मैंने बोला डीसीपी साहब ऊपर है, उनको बुलाओ, मेरे ऊपर अत्याचार मत करो। तो ऊपर जाके उसने बताया, डीसीपी साहब उतर के नहीं आए, नीचे एमआईडीसी के सीनियर पी आए, वो कोई नहीं आया, बाजू में सीआईडी वाले, कोई ऑफिसर मुझे मदद करने के लिए नहीं आया। 8-9 स्टाफ एंटी करप्शन का मुझे निचोड़ रहा था, मार रहा था और मैं बर्दाश्त कर रही थी। उसके बाद मुझे वहां से किसी से भेज के, मेरे घर से मुझे सिविल कपड़ा मंगा के मुझे पहना के एंटी करप्शन लेके गए। उसके बाद उन्होंने बोला इवनिंग के टाइम हम लेडीज को अरेस्ट नहीं करते, आपको नोटिस देंगे। वहां मुझे टाइम पास करवाया। उसके बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे मुझे घर ले आए तो मेरे गार्ड के साथ लेके आए। मुझे अरेस्ट नहीं था, मेरे अरेस्ट किया ही नहीं था। उस गाड़ी में बिठा के एक लेडी ऑफिसर जमदाड़े और 2 लेडी कांस्टेबल के साथ मुझे इधर बिठाया। मैं आई तो मेरी बेटी वहां मेरे तरफ देख नहीं रही है, मेरे साथ बात नहीं कर रही है। तो मैं मेरे हस्बैंड और बेटे को देखा, अंदर जाके देखा तो वो बेटा भी नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। तो मैंने वो रूम खोला, मुझे बाथरूम जाना था, तो लाइट लगाया तो लाइट लगाने का नहीं। मैंने बोला मैम मुझे बाथरूम जाना है, क्या कर रहे हो? इधर दूसरी टीम थी, नट्टे करके लेडी ऑफिसर थी और एक सब इंस्पेक्टर, उसका मुझे नाम मालूम नहीं है, और 3-4 कांस्टेबल थे, 2 पंच थे। तो मैंने बोला आप मेरे घर में मुझे क्यों ऐसा ये कर रहे हो? तो मैं अंदर जाके जैसा बाथरूम गई तो बोले दरवाजा खोल के बैठो।
दरवाजा खोला, देखा तो अंधेरे में मेरा हस्बैंड 64 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर उधर बैठा है। मेरा बेटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, लिम्का वर्ल्ड बुक होल्डर यहाँ बैठा है, और वो कांस्टेबल दो उसके ये सीना तानी करके मेरे रखवाली के लिए उनको बिठा है। मैंने बोला ये क्या कर, बोले आज ज्यादा बात नहीं करने का, उधर बैठो। मैं बोली मैं आपको जो है बताऊंगी। बोले आप आरोपी है, उधर बैठो, आप हमारे पास आने का नहीं। बोले ये दरवाजा बंद करो, और हमको तीनों को तीन कोने में बिठा के मेरे बेटी को उन्होंने अपने ताबे में लिया है, और एक स्टूल के ऊपर खड़ा करके एक एक चीज उतारने को बोला। ये कप है, ये जो ट्रॉफीज है, बोलते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल रहा तुम्हारा, तुमने पैसे लेके तुमने माँ से, तुम्हारे माँ जो है ना, ये पैसा हामी का पैसे से तुमने किया है क्या, पहले लिया है क्या? मैंने बोला मैडम आप मेरी बेटी को छोड़ो, बेटी को सोने दो, बेटी छोटी है, उसके माइंड के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ मैं कुछ चीज हाइड नहीं करूंगी। नहीं, बोले यही चाहिए हमको, इसको चूल पे खड़ा करके जो सब इंस्पेक्टर है उसको हाथ लगा रहा है, उसको जो है ये बताओ वो बताओ, तुम्हारा सोना किधर है, ये किधर है। मुझे अरेस्ट करके तो नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे मुझे नोटिस दिया, जो 8 तारीख की 9 तारीख को नोटिस दी, मुझे अरेस्ट नहीं किया था, तो भी मुझे अतिथि की जैसा मेरे हस्बैंड को मुझे उन्होंने बिठाया। ओके, उसके बाद जब मैं छूट के आई वहां तो मुझे एक बार खाली खिचड़ी दिया उन्होंने। 3 दिन में अरेस्ट थी, एक बार खिचड़ी दिया, मुझे ना खाना पूछा ना पानी पूछा। ओके, मेरी तबीयत एकदम खराब हो गया। आने के बाद मेरी बेटी ने बोला कि मेरे साथ इतना जाती किया। बोले आपने क्या किया है कि जैसा मेरे साथ इतना जाती किया, मुझे हाथ पकड़ के मुझे किधर हाथ लगाया है सब इंस्पेक्टर ने, मुझे टॉयलेट में जाने के लिए आप अंदर बैठे के क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए बाहर। बोले वो शबाना आंटी आई थी तुम्हारी फ्रेंड, उसको भी ये लोगों ने भगाया। मैंने बोला मेरे सब पेरेंट्स को अंदर पिटा के रखा है, आंटी आप क्यों नहीं हमको हेल्प कर रही है। तो बोले चल भगा करके, वो भी सीसीटीवी फुटेज में आया होगा, उनको भी भगा डाला। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मुझे ऐसा किया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, तू बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाती है क्या। बर्थडे उसका 6 तारीख को हुआ था, इसके लेटर लगे थे बर्थडे के, BIR, वो आधे लेटर तो गिरे थे। बोलते हैं बर्थडे तुमने मनाया, तुमको क्या क्या गिफ्ट मिला है, तुम्हारा खर्चा कौन देखता है, तुम्हारे मम्मी को कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी मिलने आते हैं, किसके साथ तुम्हारे संबंध है मम्मी के। मैडम ये जो अब आप जैसे बता रहे हो, तो अधिकारी जो थे आपके बेटे को जो इंट्रोगेशन कर रहे थे, वो जेंट्स थे क्या लेडीज थे? हाँ लेडीज थी, लेनटे, और एक जेंट्स ऑफिसर था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने किसी का इंट्रोडक्शन हमको नहीं दिया। और जो पंच थे वो भी उसको हाथ लगा के इधर निकाल के दो, वो निकाल के दो, और इधर वो पूरे बिस्तर डाल के जैसे एक सो रहा एक उठ रहा, एक सो रहा एक उठ रहा, ये निकाल के दो, वो निकाल के दो, ये उठा, हाथ लगा रहे, किधर भी हाथ लगा रहे मेरे बेटी को। उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, तुम्हारा तो तमाशा हो रहा है, तुम्हारी मम्मी ने गू खाया है, गू। ओके, गू खाया है, और एक गू खाया है ना तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारा पूरा तमाशा टीवी और सब पूरा इंडिया देख रहा है, और तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, तुम्हारी शादी टूट जाएगी, तुम्हारे से रिश्ता किसी का नहीं हो जाएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको छोड़ के निकल जाएगा। तुम कितनी बार तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बाहर गई है, तुम्हारा है बर्थडे तुमने कौन से होटल में मनाया है, कौन से होटल में तुम उसके साथ रही हो। ये देखो, ये ऑफिसर ने मेरे बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार किया है। उसके बाद हम डिप्रेशन में, मेरी बेटी निकल गई है। मेरे हस्बैंड को 64 ईयर ओल्ड हस्बैंड को, हार्ट का पेशेंट है, रिटायर्ड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर को उन्होंने इल्टिट किया है। मेरे इंटरनेशनल जो लेवल का जो ऑफिस मेरा बच्चा प्लेयर है उसको इल्टिट किया, और मुझे खुद को इल्टिट किया है। हमको तबाह कर दिया है लोगों ने। मेरे बेटी की इतनी बेइज्जती की है, इतना मॉलेस्टेशन किया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये सब लिख के देखो, ये DGP एंटी करप्शन, देखो ये CP एंटी करप्शन, CP DGP महाराष्ट्र, सबको लिखे हुए है वैसे देखो। और ये देखो कितने लेटर्स मैंने, ये सब देखो आप, ये जनता देखो, ये सब लेटर्स मैंने उनको पोस्ट किए बार बार। अभी तक मैंने 17 तो 18,000 के कॉपीज निकाल के इनको भेजे। रात भर में मेरे मोबाइल पे गूगल पे टाइप करती हूँ, उनको भेजती हूँ, गूगल पे टाइप करती हूँ, उनको भेजती हूँ, निशान भेजती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे बेटी के ऊपर अत्याचार हुए सर, मुझे 2 महीना मैंने राह देखी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको जरा भी मतलब ऐसा भी इंसानियत भी उन्होंने किसी ने एक लाइन लिखने के लिए मुझे कोई भी ऑफिसर ने बुलाया नहीं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, ओके, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, CM महाराष्ट्र, डेप्यूटी CM महाराष्ट्र, DG एंटी करप्शन DG महाराष्ट्र, CP मुंबई, एडिशनल CP, DCP, मानवीय हक आयोग, महिला आयोग, और ये सबको लिख के मैं थक गई हूँ। और ऐसे देखो पेपर्स, ये सब लेके रोज मैं पागल हो गई हूँ। उन्होंने किसी ने मेरा ना बयान लिया है, ना मुझे कोई दिलचस्पी कुछ भी मुझे सिंपैथी बताई है, ना मेरे बच्चों को बुलाया, हमको इल्टिट। और कल मेरे ऑफिस में मेरा जेठ
3 तबाही मेरे घर में हुई है। मेरा कजन भाई जो भी पुलिस ऑफिसर है, मेरे शौक से वो अटैक आके एक्सपायर हो गए लास्ट मंथ। मेरा मासी का लड़का वो एक्सपायर हो गए, और अभी 4 दिन हो गए मेरे जेठ एक्सपायर हुए। 3 घर की तबाही मेरे घर में हुई है, और एक मंडे को मैं उधर हाजिरी के लिए नहीं गई तो ऑफिसर मुझे बोलता है आपको बहुत ये आया है और आप क्यों नहीं आ रही है हमको, तब आप कोऑपरेट नहीं करोगी तो हम कोर्ट में खींच के आपको लेके जाएंगे। और मुझे इतना गाली गलौज किया है उसने फोन पे, तो वो भी आरजी में अभी लेके तो डीजी एंटी करप्शन साहब के, और उनको मिलने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया। मुझे मिलने का नहीं बोले, क्या मिलने का है, आरोपी है तुम, क्या मिलने का है। मुझे किसी को मिलने को मना कर रहे हैं, मुझे ऊपर सीढ़ी चढ़ने को मना करते हैं, मुझे इतना इल्टीट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैं अतिरेकी हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ। मैं तो बोलती हूँ सीएम महाराष्ट्र की सीएम साहब को बोलती हूँ, डिप्टी सीएम साहब को बोलती हूँ, सीपी को बोलती हूँ, डीजी एंटी करप्शन साहब को बोलती हूँ, डीजी महाराष्ट्र साहब संजय पांडे साहब को बोलती हूँ कि हम आपको दैवत मानते हैं ना, तो आप न्याय व्यवस्था के पास मुझे मत लेके जाओ। आप अपने कानून अपने हाथ में आपके अधिकार ने लिया है ना, मुझे मार डालो, मेरे बच्चों को मार डालो, और मेरे बेटी आपने खिलौना बना के रखी है ना, आप उसको लेके जाओ। मैं अभियान चला चला के पागल हो गई हूँ। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके अभियान चलाए मैंने, और मेरे बेटे के ऊपर आप लोगों ने 14 घंटे अत्याचार किए। उसका मुझे न्याय दो। मुझे बर्बाद कर दिया आपने। 34 ईयर मैंने सर्विस की है, मुझे किधर भी एक भी लाइन, मेरा रेड लाइन नहीं है, आपने देखा नहीं है। क्यों मुझे बर्बाद किया आप लोगों ने, और क्यों ये झूठा सब इल्जाम लगा के, कुछ भी मेरा एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरी डिमांड नहीं है। मेरे घर ऑफिस में घुस के लोग मुझे पैसा फेंक के मुझे तबाह करके निकल जा रहे हैं, और उनको आप सपोर्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप पेपर तो पढ़ो, उसमें पेपर आपके ऑफिसर ने क्या लिखा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये रिकॉर्डिंग है। मुझे क्या चाहिए वो रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास, मैंने मांगा ये रिकॉर्डिंग नहीं है, डिमांड नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं मतलब परेशान हूँ, 8 महीने से आपकी राह देख रही हूँ मैं, परेशान होके बुखार में मेरा घर बर्बाद हो गया है। क्या चाहिए महाराष्ट्र की जनता को, इंडिया की जनता को, मेरे जैसे अधिकारी को बर्बाद करके ये लोग रंगरलियां मना रहे हैं। कोई वरिष्ठ मुझे पूछ नहीं रहा है क्यों, क्या किया है मैंने। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को भी प्रणाम करती हूँ कि उद्धव साहब, एक दिन मैं जब खेरवाड़ी में थे आपको मैंने राखी बांधा है, मैंने आपको भाई माना है ना, आपको हक जमता है मुझे मारने का। मेरा कोई भी घर वाला आपको कोई कंप्लेंट करने को नहीं आएगा। डिप्टी सीएम साहब अजीत दादा आप मुझे मार दो, सीएम साहब आप मुझे मार दो, डीजी साहब महाराष्ट्र के डीजी संजय पांडे साहब, आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट देवता मान रही है ना, तो आप देवता के हाथ से मरना मुझे बिल्कुल मंजूर है। और डीजी एंटी करप्शन साहब रजनीश सेठ साहब, आपको भी मैं लिख लिख के थक गई हूँ ये सब, और मेरे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं तो जब बाहर की जनता की सिक्योरिटी मैं नहीं कर सकती, मुझे अधिकार यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार नहीं है ना, मैं पहनूंगी, मुझे तबाह कर दो आप, मुझे मार डालो। न्याय व्यवस्था के पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वकील की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लाखों रुपए की फीस देके आपके खिलाफ मैं नहीं लड़ सकती हूँ, क्योंकि इतना सब बुरा और इतना सब झूठा मेरे ऊपर किया है, तो आपके खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरे पास तबाही हो जाएगी, मेरी चमड़ी बेच के मुझे जाना पड़ेगा। आप तो मेरी बेटी की इज्जत लूट के बैठे हो सब जन, मैं उसकी विनय भंग करके बैठे हो, मॉलेस्टेट करके बैठे हो, और क्या चाहिए मेरे से आप मुझे बताओ। सॉरी मैं थक गई हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अधिक समाचार अपडेट के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें।